लगा हुआ, अर्थात निष्कासन अंगों का संकोचन। पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास लेते जाए। इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते और लेते रहे। बहुत ही अच्छी क्रिया है। गहरे लंबे श्वास। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर विचार करें कि क्या हमारा अस्तित्व पर्यावरण के बगैर संभव हो सकता है। वायु में 21% ऑक्सीजन इस समय मौजूद है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम निर्जीव पदार्थ मानते हैं। और देखिए जरा, यह निर्जीव पदार्थ हमें सजीव कर रहा है। तो ये कैसा चक्र है। महसूस करें, हर पल हम इस ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। हर पल बिना ऑक्सीजन के हम कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये ऑक्सीजन सजीव है या फिर हम निर्जीव हैं, क्योंकि सजीव ही सजीव को सजीव कर सकता है और वाइस वर्सा। क्या करें, कैसे करें कि ऑक्सीजन हमारे भीतर भरपूर भरे, हमारी प्राण शक्ति बढ़ पाए। प्राण शक्ति बढ़ने का अर्थ यह है कि शरीर का प्रत्येक अंग इस प्राण शक्ति से, प्राणवायु से ओतप्रोत हो जाए। भरते हुए महसूस करें कि क्या आपका वक्षस्थल और अधिक फैला है श्वास भरने पर। निकालते हुए क्या वक्षस्थल वापस अपने सिकड़े हुए रूप में आया, अर्थात फेफड़ों में क्या पूरी वायु आप भर पा रहे हैं, और क्या पूरी वायु, अधिकतम, पूरी तो नहीं कहना चाहिए, अधिकतम वायु भरना और निकालना, क्या ये क्रिया आपके द्वारा संभव हो पा रही है। जब श्वास भरना आरंभ करें, पेट आपका बाहर की ओर फूले, फिर वक्षस्थल फूले, फैलाव दें, और ना भर पाए तो थोड़ा और भरने के लिए कंधों को थोड़ा ऊपर उचकाएं। यौगिक श्वसन है ये। जितनी देर सामर्थ्य अनुसार सहज भाव से रुक सकते हैं, इस स्थिति में रुके, और निकालते हुए क्रम विपरीत हो जाएगा। अनुभव करें योग की यह प्यारी सी क्रिया, गहरे और लंबे श्वास की, जो बाह्य वातावरण से जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इस समय आपके आंतरिक वातावरण को कितना अधिक पवित्र बनाते हुए। पेट रोगों के बारे में अभी तक आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी वार्ताएं सुन ली होंगी, जानकारियां प्राप्त की होंगी, ज्ञानवर्धन किया होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने यह भी बोला होगा
कि डर, चिंता, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे या अपमान जैसे भावों का प्रभाव भी हमारे पेट के पाचक क्रिया पर पड़ता है। कहा तो ये भी गया है ऋषि मुनियों के द्वारा कि यदि आप नेगेटिव भावों में हो तो आप भोजन ही ना करें, कभी ना करें, वो विषाक्त भोजन बन जाता है, क्योंकि एंजाइम्स ही सिक्रीट नहीं हो पाते भोजन को पचाने के लिए। अगर एंजाइम सिक्रीट नहीं होंगे, यानी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, तो भोजन कभी भी नहीं पचेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि या तो डर, चिंता, क्रोध, तनाव, द्वेष जैसे भावों से मुक्ति पा लें, और अगर आप नहीं पा रहे तो भोजन करना बंद कर दें। जो ठीक लगता है वो कर लीजिए। और आप परमानेंट ही अगर आप डर, चिंता, क्रोध, तनाव में रहते हैं तो भोजन कभी किया ही ना करें, कोई फायदा ही नहीं है ना उस भोजन का। तो क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन पे जिंदा रहना सीखे, फिर चलेगा? हाथ उठा के बताइए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे नहीं चलेगा। तो जब खाना खाना ही है, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, तो उसको अच्छे भाव से ग्रहण नहीं किया जा सकता? विचार कीजिए। अभी जो गहरे लंबे श्वास कर रहे हैं ना, आपको अंदर की क्रिया तो बता दी कि बाहर से वायु अंदर जा रही है, ओके, प्राणवायु आपकी बढ़ रही है, लेकिन बाहर निकालते हुए कैसा भाव आना चाहिए बताइए, सोचिए जरा। ओके, हर भाव में अगर कोई मन में डर, चिंता, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या या किसी के प्रति हर्ट का भाव, अपमान का भाव लेकर बैठे हैं, फेंक दीजिए बाहर, निकाल दीजिए। यूजलेस है, नहीं चाहिए आपको। हर श्वास में अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करें। श्वास अंदर गया तो आपकी प्राण वायु, प्राण शक्ति बढ़ी। श्वास बाहर निकला तो आपके द्वेष, राग, कलुषित विचार या ऐसी कोई भावना जो आपको परेशान करती है, जो आपके भोजन को पचने नहीं देती, निकाल फेंकिए बाहर। नासिका के माध्यम से और स्वयं को हल्का महसूस करें। कमर को सीधा करके बैठे, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपके फेफड़े सीधे वायु को ग्रहण कर पाए। अद्भुत कार्य हो जाएगा आज। कुछ भी ये छिपे हुए कलुषित भाव हो सकता है कई वर्षों से आपके भीतर पड़े हो और आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है, जिसका कोई फायदा नहीं, कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, बल्कि शरीर और मन खराब हुआ है। इनसे मुक्ति पा लेना सबसे बड़ी समझदारी हो जाएगी आज। नहीं चाहिए, फेंकिए बाहर। 30 सालों से आपने पकड़ के रखा हुआ था, घटना कभी एक बार घटी और आप उसको 30 सालों से मन में बारंबार दोहराते हैं, कैसे समझदारी कहलाएगी आपकी ये? भोजन करते हैं दिन में 4 बार और निष्कासन भी करते हैं 1 या 2 बार, और विचारों को पकड़ के बैठे 30 वर्षों से। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा अपमान किया, मुझे उससे डर लगता है, मुझे इस बात की चिंता है, मेरे आगे पीढ़ियों का क्या होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पार्टनर ने मुझे लूट लिया, ना जाने क्या क्या, ना जाने क्या क्या। किसी ने किसी को नहीं लूटा, कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में रहिए जरा, कुछ है ही नहीं भाव। और देखिए, जिस श्वास को आप लेते हैं वो श्वास भी आपके पास टिकती नहीं, वो श्वास भी आपको निकालनी पड़ती है बाहर। अर्थात जब श्वास भी आपके पास नहीं रुक रही, आपके विचार आपके पास क्यों रुके हुए हैं? अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो,
समभाव में रह लीजिए। समभाव अर्थात कोई भी विचार की शक्ति से ऊपर। सारा दिन अचेत होकर हम श्वासों का आदान प्रदान करते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता, जबकि अच्छी तरह से पता है कुछ पल भी जिंदा रह नहीं सकते श्वासों के बगैर। योगी व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत है कि वो श्वासों को साध लेता है। एक आम इंसान 1 मिनट में 13, 14, 15 बार श्वास लेता और छोड़ता है, और योगी व्यक्ति कॉन्शियस होकर ध्यान पूर्वक मात्र 2 या 3 या 4 श्वासों से अपना कार्य चला लेता है प्रति मिनट। कितने सारे श्वासों की बचत हो गई। शास्त्रों में लिखा हुआ है जितने श्वास की बचत करेंगे उतने ही दीर्घायु हो जाएंगे। हथेलियां घुटनों पर, अग्निसार प्राणायाम, श्वास बाहर निकालिए, श्वास पहले गहरा भरे, श्वास बाहर निकालें अधिकतम, मूल बंद लगाएं अर्थात निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचिए। निकले हुए श्वास में जब तक सहज भाव से आप रह सकते हैं पेट को अंदर बाहर करते जाएं। सहज भाव से क्रिया होगी अर्थात नाभि मूल को बारंबार रीढ़ के साथ लगाएं और धीरे से ढीला छोड़ें। इस क्रिया को जल्दबाजी में न करें और कोई अन्य अंग भी नहीं हिलाना, कंधे सामान्य रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ पेट को हिलाने की प्रक्रिया है ये अग्निसार प्राणायाम। चेहरे की चिर परिचित मुस्कान कहाँ गई? आभूषण कहाँ चला गया? आभूषण आप ही के पास है, निकालिए ना अंदर से बाहर। चेहरा खिला हुआ। आनंद पूर्वक क्रिया करें, आनंद पूर्वक। जब ना रुका जाए तो गहरा श्वास भरें, फिर से वही क्रिया दोहराएं, करते जाएं अग्निसार प्राणायाम। क्यों करवाई जा रही है ये क्रिया? विचार करें। डर, चिंता, क्रोध, तनाव, द्वेष, राग, अपमान जैसी भावनाओं के साथ भोजन करते करते या लालचवश अधिक भोजन करते हुए पेट के रोग आने लग गए। जो पेट की अग्नि भली प्रकार से प्रज्वलित रहती है बच्चों में, बड़े होने पर वही अग्नि मंद हो गई। और कुछ लोग तो इतने प्यारे होते हैं, गरम गरम भोजन करने के पश्चात फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, अपने हाथों से ही अपने पेट की अग्नि को बुझा देते हैं कि भैया भोजन तू पचे ही नहीं, क्या जरूरत है तुझे पचने की? हाँ, मेरी जीवा का स्वाद बना रहे बस। ठंडा पानी जब तक ना पिए तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। और कुछ लोग और भी महान है, बर्फ डाल के पानी पीते हैं। और कुछ लोग और भी बढ़िया काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं। भोजन के बाद चैन ही नहीं पड़ता जब तक ऐसी चीजें बेकार वाली उनके साथ ना हो।
मंदाग्नि के शिकार, अर्थात पाचक रसों का धीमी गति से निष्कासन होना। जब पाचक रस मिलेंगे नहीं, भोजन पच नहीं सकता। बड़ी तरह तरह की बीमारियां आपने इन 4 दिनों में सुन ली होंगी, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो क्रिया कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उधर ना सुधारो, उधर तो सुधारना ही है सब कुछ, लेकिन संग संग योग की शरण में आकर अपनी पाचक अग्नि को सुदृढ़ बनाइए। कैसे? सिर्फ पेट ही तो हिला रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं बताइए? निकली हुई श्वास में बारंबार पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप? लेकिन इस समय इतनी महत्वपूर्ण क्रिया चल रही है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नाभि स्थल 72,000 नस नाड़ियों का संगम है, और ये गुच्छा नाभि पर स्थित है, मौजूद है। इसका सीधा सा प्रमाण है कि बच्चा गर्भ में गर्भनाल के माध्यम से यहीं से जुड़ा होता है माता के साथ, यहीं से उसको पोषण मिलता है, और यह पोषण इन 72,000 नस नाड़ियों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। नाभि स्थल प्राण का बहुत मुख्य केंद्र है। जब आप पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, आप प्राण का प्रवाह इन 72,000 नस नाड़ियों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित कर रहे हैं। हाथ मत हिलाइएगा, लेकिन मन की आंखों से अपने पीठ थपथपा दीजिए जरा, हाथ नहीं लाना, खुश हो जाइए अपने ऊपर। ना सिर्फ पाचक अंग, अपितु इस क्रिया के माध्यम से जिनके घुटने खराब रहते हैं, घुटने ठीक हो जाएंगे, कंधे ठीक नहीं है, कंधे ठीक हो जाएंगे, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाती है, फेफड़े ठीक काम करने लगते हैं, मस्तिष्क में प्राण का प्रवाह ठीक होने से, रक्त का प्रवाह ठीक होने से याददाश्त ठीक होने लगती है, मस्तिष्क ठीक काम करने लगता है, ना जाने क्या क्या। क्योंकि हर अंग में इस नाड़ी का अंतिम छोर है। प्रत्येक दिन खुले वातावरण में प्रकृति मां के प्रांगण में बैठकर ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करने से जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है।